गई बहन मोको माफ कीजिए गलती हो गई, गलती हो गई बहन मोको माफ कीजिए गलती हो गई। कंसराज बोला दीदी 6 बहाने जमीन पटकी की मारे, 6 बहाने जमीन पटकी की मारे। अपने हत्यारे भैया को माफ कीजिए गलती हो गई, गलती हो गई बहन मोको माफ कीजिए गलती। कंसराज बोला है दीदी मुझे माफ करना जो मैंने तेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। देवकी बोली भैया हमें दुख जागो ना है कि हमारे बेटा मर गए, हमें दुख तो जागो है कि बेटा के बेटा मर गए और भैया की मौत ही बनी रही। वसुदेव आगे बढ़े कहने लगे कंसराज दुनिया में जो आया है एक ना एक दिन उसे अवश्य जाना है और तुम तो मौत के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हो कंसराज कि इस दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब भुजा भोराने वाले इसी घाट पर आए, सरग भुजा भोराने वाले इसी घाट पर आए और दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। लखपति के संग नाया नेला गया जब उड़ा सोच रही हूँ घर से कितनी थी मनगट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मनगट की दूरी और जिसको तय करने में 20 साल उम्र लगा दी पूरी। लखपति के संग नाया मेला गया जब उड़ा वसुदेव समझाने लगे हैं कंसराज दुनिया में जो आया है एक ना एक दिन उसे अवश्य जाना है और तुम तो मौत के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हो कंसराज कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आए।
कंसराज दुनिया में जो आया है एक ना एक दिन उसे अवश्य जाना है, और जब जाना है तो फिर डरना किस बात का। कंसराज कंसराज ने अपने बहन बहनोई को वहां से विदा किया। कंसराज सोचने लगा गोकुल में मेरा काल है, यादवों ने छुपा रखा है। कंसराज ने अपने दरबार में सभी पहरेदारों को बुलाया और कहा है कि तुम सब गोकुल के लिए जाओ, जो भी 2-4 दिन का बच्चा मिले उसे मार करके आइए। भक्तों, कंसराज के भेजे गए राक्षस कोई भी वापस लौट कर नहीं आए, तो कंसराज ने अपने दरबार में अपनी बहन पूतना को बुलाया और कहा है, बहन तुम गोकुल के लिए जाओ। पूतना कहने लगी, भैया आपने मुझे कैसे बुलाया?